हेलो चिल्ड्रन, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास सर की क्लास में, जिसमें आज हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको मेटल नॉन मेटल की जो प्रिपरेशन है एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। इधर उधर ना पढ़ के सीधा कंटेंट वाइज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेटल मेटल में। तो सबसे पहले जो मेटल और मेटल में हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें आपको आता है दो पार्ट, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप जो पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको जो पहली प्रॉपर्टी मिलेगी वो है हमारे पास क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग सोनरस। मेटल्स आर मोस्टली सोनोरस इन नेचर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस सोनोरस? सोनोरस का मतलब होता है कि जो मेटल है वो अगर आप उसको हिट करो तो वो आपको क्या करेगा, आवाज, मतलब आपको क्या मिलेगी, वॉइस सुनाई पड़ेगी या उसकी क्या आवाज हमको मिलेगी, जिसको बोलते हैं सोनोरिटी। एक और प्रॉपर्टी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें मेटल में तो आपको मिलती है क्या, लस्ट्रस। तो मेटल जो होते हैं मोस्टली लस्ट्रस इन नेचर होते हैं। अब लस्ट्रस का मतलब क्या है, अगर हम इसको एनसीईआरटी बेस्ड अगर डिस्कशन करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसको, तो यहां पर हम जब इसको पढ़ने बैठते हैं तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखिए। तो ये आप अगर देखें तो यहां पर आपको बताया गया है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है यहां पर मेटल्स की, उसमें मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। तो अगर आप मेटेलिक लस्टर की जो प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने जो प्योर फॉर्म में रहते हैं तो वो किस नेचर को शो करते हैं, शाइनिंग नेचर, जिसको हम लोग लस्टर बोलते हैं। तो आप अगर देखें कॉपर, iron, aluminium, magnesium, so they all are a metal in a pure form and they are a lustrous and shining nature. Move on to the next. अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि अगली हमारे डिस्कशन करना है, तो उसमें आप अगर देखें तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर बात करें मेटल और मेटल में तो आपको आता है क्या कि मेटल जो मोस्टली हैं वो हमारे मेलेबल नेचर के रहते हैं। क्या होता है, मेलेबल नेचर। तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस में आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। अब अगर मेलेबिलिटी की डिफाइन आपसे पूछी जाए तो क्या होता है, देखिए मेटल्स यहां पर अगर हम देखें तो मेटल्स कैन बी इजिली बिटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो आप अगर मेटल को मतलब क्या करेंगे, हैमर से हिट करके पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर देंगे तो इसी प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। क्योंकि नॉर्मली बेसिस पे हम लोग जानते हैं क्या कि आप घर में जो खाना आप रैप करते हैं वो एक एल्यूमिनियम फॉइल में आता है, जो कि हमारा एक मेलेबिलिटी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे थे कि मोस्ट मेलेबल मेटल कौन है तो उसमें आप बोलेंगे किसको, गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर जो है आपके पास मोस्ट मेलेबल मेटल है। इसके अलावा एल्यूमिनियम भी आता है आपको, वो भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं, बट मैं मोस्टली अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, गोल्ड बताना है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट की, तो यहां पर आपके पास एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको कहा जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कई बार आपको यहां पर शॉर्ट में डिफाइन करने को भी आता है कि बताइए मेलेबिलिटी क्या होता है और डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या है, अगर हम मेटल को एक वायर में बदल दें तो उसको हम बोलते हैं क्या है, डक्टिलिटी। अब अगर आपने देखा होगा कि मेटल्स में जो हाईली डक्टाइल होता है बेटा, वो एक आपको याद रखना है कि यहां आप देखें कि एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि जो गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड की अगर अपन खींचे और उसकी तार बनाए तो वो आराम से 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकती है। मतलब आप इतनी पतली तार बना सकते हैं गोल्ड से। इसलिए गोल्ड जो है वो हमारे पास हाईली डक्टाइल और होता है। तो अगर हम इसकी डिस्कशन करें दोनों प्रॉपर्टी में तो आप देख पा रहे होंगे गोल्ड जो है वो हाईली मेलेबल भी है और हाईली डक्टाइल भी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और भी हमारे पास जो है मेटल वो वायर में कन्वर्ट होते हैं, बट मोस्टली अगर आपको ध्यान पूछा जाए एग्जाम में कि मोस्ट मेलेबल और मोस्ट डक्टाइल कौन है तो उसमें हमको लिखना है क्या है, गोल्ड लिखना है। तो ये आपको यहां से इस चीज में क्लियर हो गया। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें तो अगली जो डिस्कशन करने वाली प्रॉपर्टी है बेटा, उसमें हमारे पास जो है वो यहां अगर आप देख पा रहे हो एक एक्टिविटी दी गई है। देखिए इस एक्टिविटी को गौर से देखेंगे तो इसमें हमको एक प्रॉपर्टी डिस्कशन करने को मिलेगी। वो क्या है, वो ये है बेटा कि जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो लेड एंड मरकरी आर द कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो हमारे लेड है तो आपको याद रखना है कि जो लेड है आपका वो हमारे पास क्या है, पुअर कंडक्टर है
ऑफ हीट और साथ में मरकरी भी। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है फिजिकल प्रॉपर्टी में। इसके बाद मैं आपको एक बार समराइज करूंगा, बस अभी ये एनसीईआरटी बेस है, इसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि किस तरीके से ये चीजें डिस्कस करी जाती है। नेक्स्ट मूव ऑन, अगर हम डिस्कशन करें यहाँ पे आपको, तो ये चीज आपके पास अगली जो प्रॉपर्टी आपको वहां पे मिलने वाली है, वो अगर हम यहाँ पे समराइज करके बात करें आपसे, तो बेटा अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि आपको क्या क्या चीजों का यहाँ पे गौर से ध्यान रखना है। तो हम अगर मेटल की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो आपको मेटल में हमारे पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली हाई होता है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में आपके पास आएगा क्या, जो कि मोस्टली हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, जिसमें हम बोलते हैं क्या है, लिक्विफाई फॉर्म में भी बोल सकते हैं। मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, बट इसमें हम लो मेल्टिंग पॉइंट में क्या बोलते हैं, सीजियम एंड एक और हमारा मेटल है जिसमें सीजियम के फॉर्म में, इसको हम क्या करते हैं, हाथ में अगर रखेंगे तो वो क्या होगा, एकदम से पिघल जाएगा। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि वो हाथ पे ही आपका क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। इसके बाद होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनका क्या है, हाईली मेलेबल है। हमारे पास हाईली मेलेबल है, जिसमें आपको बेस्ट याद रखना है कौन, आपको बेस्ट याद रखना है गोल्ड। इसके बाद हाईली डक्टाइल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल में हमारा हाईली कौन है, गोल्ड। इसके अलावा भी हमारे पास फॉर्म करते हैं मेटल्स आर मोस्टली हार्ड, बट उसमें हमारे पास सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट है कि आप इनको चाकू से भी, नाइफ से भी काट सकते हो। इसके अलावा मेटल्स आर सॉलिड, मोस्टली आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट मरकरी जो है वो लिक्विड होता है हमारे पास रूम टेम्परेचर पे। और बहुत की बात करें हमारे पास, तो मेटल्स आर मोस्टली जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट बेस्ट कौन है हमारे पास, बेस्ट इज बच्चों सिल्वर, ठीक है। इसके बाद मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, बट पुअर हमारे पास कौन आता है बच्चों, पुअर हमारे पास आता है लेड और मरकरी, ये ध्यान रखना है आपको। तो मोस्टली मेटल्स आर सोनरस, लस्टर्स, तो ये एक्सेप्शन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मेटल्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे एक बार समराइज करने जाओ तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। एक्सेप्शन जो हाथ पे भी पिघल जाता है मेटल, सीजियम है, तो वो आपके हाथ पे, और गैलियम, सीजियम और गैलियम जो है हमारे पास जो मेटल है, ये बेटा इतने लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं कि इसमें आपने हाथ पे रखा तो वो आपके हाथ पे ही मेल्ट हो जाएंगे। एक्सेप्शन याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। फिर इसके बाद मेटल जो होते हैं उनका मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी शो करते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब होता है शीट में बदल देना, और डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर में बदल देना। बट बेस्ट, अगर आपसे पूछें बेस्ट कौन है, मतलब हाईली मेलेबल डक्टाइल कौन है, तो गोल्ड आएगा दोनों। इसके अलावा आप सिल्वर भी लिख सकते हैं, आप इसके अलावा और एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं। इधर डक्टाइल में आपने देखा होगा वायर, तार जो है हम लोग कॉपर की बना देते हैं, एल्यूमिनियम की बना देते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना सिल्वर हमारा बेस्ट है। इसके अलावा भी हमारे पास मेटल आते हैं। उसके बाद मेटल्स मोस्टली बच्चों हार्ड होते हैं। हार्ड मींस यू कांट इजीली ब्रेक डाउन, बट यहां ये जो सोडियम पोटेशियम है ना, ये इतने सॉफ्ट है बेटा कि इनको आप नाइफ से भी काट सकते हो इजीली, ठीक है। फिर मेटल जो होते हैं वो मोस्टली लिक्विड, सॉरी सॉलिड फॉर्म में रहते हैं अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। यहां मरकरी जो है ना बच्चों, ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। देन मूव ऑन टू गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम हीट की प्रॉपर्टी की बात करें तो बेस्ट में हमारे पास सिल्वर, ऑब्वियसली हम लोग ने डिस्कस कर लिया, बट यहां पर जो पुअर ऑफ हीट कंडक्टर में आता है वो हमारे पास कौन आता है बेटा, लेड और मरकरी। आई होप इससे आगे आपको एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी से एक्सेप्शन, आप इसको नोट करिएगा ध्यान से, आपको इसको समझना है। नाउ मूव ऑन टू दी नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज। अगर हम नॉन मेटल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, उसको हम डिस्कस करते हैं एक बार और, फिर फटाफट से उसको भी समराइज करके आपको बताएंगे। तो जब नॉन मेटल की हम बात करें बेटा, तो नॉन मेटल मोस्टली अगर हम देखें तो हर प्रॉपर्टीज के वाइज अगर मैं इसको आपको समराइज करके बताऊं तो नॉन मेटल यहां पे देखो लिखा भी हुआ है ना, ये एक्सेप्शन भी जो है, हम इसको अगर इसमें डिस्कशन करें तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है इसमें। देखिए नॉन मेटल्स में हमारे पास जो है दे आर नॉन डक्टाइल, ठीक है, दे आर नॉन मेलेबल, ठीक है। नॉन मेटल्स आर मोस्टली इन गैसेस फॉर्म, क्योंकि नॉन मेटल सारी गैसेस में रहती हैं। जो कि सॉलिड में हमारे पास कौन है, सॉलिड में बच्चों हमारे पास आता है कौन, जो कि फास्फोरस है। और एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है बेटा, वो ध्यान रखना, ये कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो हमारा है वो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये हमारा क्या रहता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। ये बड़े बार एग्जाम में कई बार पूछते हैं, इसे याद होना चाहिए। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सिर्फ लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो कौन है, अपना ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज अ ओनली मेटल
विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स जो नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें एक्सेप्शन किसका है बच्चों, ग्रेफाइट का, जो कि हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, फॉर्म करता है। इसके अलावा अगर हम नॉन मेटल की और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर नॉन मेटल में जो एक आयोडीन है बेटा, ये जो होते हैं नॉन मेटल मोस्टली नॉन लस्ट्रस रहते हैं, नॉन लस्ट्रस। बस यहां पर जो आयोडीन है, ये जो आयोडीन है ये ओनली नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस नेचर क्या करता है, शो करता है, मतलब शाइन करता है, चमकता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है कि क्या डाउट होगा, क्या चीज है, उसको मैंने आपको बताया कि आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज किस चीज में आपको ध्यान से समझनी है, समराइज करके डिस्कस करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको इसको अच्छे से एनसीईआरटी में जो दिया है ना, पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसको ध्यान रखना है। तो यहां पर लिखा भी है, उसको आपको गौर से समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगली टॉप पे। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए एनसीईआरटी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये आप क्वेश्चंस को साथ साथ देखिए, कंटेंट पढ़िए और तुरंत के तुरंत एनसीईआरटी क्वेश्चन को साथ साथ करते चलिए, जिससे आपको आइडिया लगेगा। अब यहां पर हमसे पूछा जाए कि एग्जांपल दिए मेटल का जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, तो विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वी ऑल नो दैट कि कौन सा मेटल है वो जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, बिल्कुल सही बताया आपने, कौन सा, मरकरी। फिर हम इजिली नाइफ से उसको काट देते हैं, तो हमारे पास कौन है, सोडियम और पोटेशियम। देन हमारे पास क्या, बेस्ट कंडक्टर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज व्हाट वी कॉल इट, सिल्वर। देन हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन आएगा बच्चों, लेड, जो कि हमारा पीबी है। अब एक्सप्लेन करना है मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो वी ऑल नो व्हाट इज मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, दैट इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल बच्चों। नाउ अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। आई होप आप वीडियो में कंटिन्यूअसली समझ पा रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा पर्पस ये है कि आपको समझाना कि आप एनसीईआरटी बेस्ड किस तरीके से पढ़ा करें। अब आता है पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट मेटल की, यहां से आपका पार्ट इंपॉर्टेंट शुरू होता है। इसमें आपको समझ में नहीं आता कि इसको पढ़ें और कौन से क्वेश्चंस पढ़ें, तो आपको ध्यान से समझना है कि पहली जो प्रॉपर्टी आपको दी गई है वो है मेटल का रिएक्शन विद द एयर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी मेटल जो है वो एयर से रिएक्ट करेगा, मतलब ऑक्सीजन से बात हो रही है, और आपका मेटल बनकर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, क्या बोला मैंने, मेटल ऑक्साइड बच्चों यहां पर फॉर्म करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेटल ऑक्साइड से जब फॉर्म करेगा तो इसका जो नेचर होगा ये हमारे पास होगा बेसिक नेचर। तो ये नेचर जो शो करता है वो बेसिक नेचर करता है, क्योंकि ऑल मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये कॉमन चीज हमको ध्यान रखनी है इस चीज से रिलेटेड, जो भी आपको हमने बताया यहां पर आपको आगे बढ़ना है। अब यहां पर कुछ और चीजों का डिस्कशन करते हैं जो कि हमसे पूछी जाती है, वो क्या है। तो मेटल ऑक्साइड आपने बना लिया। अब इन मेटल ऑक्साइड का जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को बनाया। ये जो दो नॉन मेटल है ना बेटा, ये दोनों नॉन मेटल जो हैं ये पानी में, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, मींस डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एल्केली। क्या बोलते हैं, एल्केली। एल्केली मतलब क्या होता है, द मेटल ऑक्साइड विच कैन इजिली सॉल्युबल इन द वाटर आर कॉल्ड एल्केली। तो यहां से आपको पहला पॉइंट ध्यान आना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड बनता है, इसका नेचर बेसिक होता है, और तीसरा वो मेटल ऑक्साइड जो पानी में सॉल्व हो जाते हैं उनको बोला जाता है एल्केली। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये आपको समझ में आया होगा हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम इसकी बात करें तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड, मेटल मतलब को आपसे क्या पूछ सकते हैं उसको हम कवर करेंगे इसमें। तो यहां आपको देख रहे हैं इक्वेशन दी हुई है, और यहां से इस चीज को एक नई चीज यहां पे समझते हैं जो कि आपसे बहुत लास्ट ईयर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था और बहुत बार पूछा जाता है, जो कि बच्चे इसको मिस कर देते हैं। वो है हमारे पास क्या, जिसको कहा जाता है बच्चों, यहां पर डिफाइन भी किया गया है और हम उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, और उसको बोलते हैं क्या, एम्फाटेरिक ऑक्साइड। क्या बोला हमने, एम्फाटेरिक ऑक्साइड। देखिए क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड है यहां पर आप देख पा रहे हो, जैसे ये दिखा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां अगर आप देखो कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो दोनों से रिएक्ट करके क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड को बोला जाता है एम्फाटेरिक ऑक्साइड। ये हमारा आ गया टॉपिक नंबर 4, जो कि इससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट आर एम्फाटेरिक ऑक्साइड? तो द एम्फाटेरिक ऑक्साइड आर द मेटल ऑक्साइड व्हिच कैन
react with acid as well as base to form salt and water। एग्जाम्पल आपको याद रखना है किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। यही एग्जाम्पल इक्वेशन बैलेंस साथ में लिख के आपको आना है, जिससे आपके नंबर नहीं कटे इससे रिलेटेड। तो आई होप एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज हमसे पूछी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी टॉपिक में कि अगला चीज हमसे इससे क्या पूछना है, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, उसको देखते हैं हम। तो जो डिस्कशन हमारे पास है बचा, वो हमारे पास हमने एल्कली आपको बताया, एल्कली में क्या पार्ट रखना है आपको याद। अब आते हैं कि ये हमको जो रिएक्टिविटी फॉर्म करके आपको ये चीज जो पूरा स्लाइड आपको दिया हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये चार हमने देख लिया, आप लोग याद नोट कर लेना, साथ साथ में नोट करते रहना। 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए। 5वां पॉइंट क्या है बेटा, 5वां पॉइंट हमारे पास आता है कि कौन सा मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट किस तरीके से करता है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, जिससे हम ये समझ लें कि जो मेटल हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर रहते हैं और जो मेटल हमारे पास मिडल और हमारे पास बॉटम में रहते हैं, वो बच्चों रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट उसी तरीके से करते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे, जब आप पढ़ने जाओगे लाइन बाय लाइन, तो क्या आएगा, मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर केप्ट इन दी open, so hence they and prevent accidentally fire, they are kept immersed in kerosene oil। तो यहां से बच्चों एक क्वेश्चन आपको बनता है जो कि 5वां आ गया टॉपिक वाइज। इस टॉपिक से 5वां क्वेश्चन वो ये कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन दी केरोसिन ऑयल। वो इसलिए क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम है वो ऑक्सीजन के साथ इतने विग्रसली रिएक्ट करते हैं कि तुरंत से आग पकड़ जाते हैं और वो जलने लग जाते हैं। तो वो आग ना पकड़े, फायर ना हो, इसलिए उनको हम कहां डालते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करते हैं। इसके अलावा the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. covered with a thin layer of oxide. This protective layer prevents the metal from further oxidation. Iron does not burn heating and vigorously when sprinkled the flame of the burner. Copper does not burn with the hot metals and the black colored layer of form। Means आप क्या समझेंगे कि यहाँ पर जो सोडियम के बाद एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सारे जो है वो मेटल के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते और हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनता। बट जो हमारा आयरन है उसकी जो फाइन पीसेस हैं वो आराम से उसमें क्या करते हैं, जल जाते हैं। अब यहां पर हमारे पास टॉपिक नंबर 5 6 है जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आता है बच्चों एनोडाइजिंग। व्हाट इज एनोडाइजिंग एक्चुअली? देखिए आपने ये देखा कि जब भी मेटल को हम लोग ऑक्साइड से मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और हमको कंबाइन कर देता है। लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और बाकी सारे मेटल क्या करते हैं, अपने ऊपर ऑक्सीडेशन करके, एक ऑक्सीडेशन करने के बाद अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, ऑक्साइड लेयर। अब एल्यूमिनियम में इस ऑक्साइड लेयर को हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। सो एनोडाइजिंग इज व्हाट, फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब कैसे होता है एनोडाइज, इसको देखते हैं। तो क्या करना है, हमने मेटल को एनोड और कैथोड करके मेटल के ऊपर हमने क्या करना है, ध्यान रखना है। एनोडाइजिंग क्या होता है, फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। दिस इज वन प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहां से आपको आई होप समझ में आया होगा कि कितने टॉपिक हमको यहां से कंप्लीट करने हैं। तो अगर फॉलो ऑन दी जाए तो आपके पास 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, मेटल नॉन मेटल से एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नोट करते चलिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, एल्कलीज क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड किस नेचर के शो करते हैं, बेसिक नेचर के। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है कि जो मेटल है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, सोडियम कैसे रिएक्ट करता है, पोटेशियम कैसे रिएक्ट करता है। और हमारे पास आता है क्या, एनोडाइजिंग। व्हाट इज एनोडाइजिंग, ये हमने देखा। एनोडाइजिंग के लिए मैं एक बार आप सेपरेट से अलग से एक बार वीडियो और आपको बनाऊंगा और डिटेल में इसको कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि एनोडाइजिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे अगली स्लाइड में। तो यहां पर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी कवर हो जाती है। अब आते हैं हम लोग किस पे, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद दी, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद दी वाटर। तो वाटर की प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बाद। आप वीडियो में बने रहिएगा, साथ में कंटिन्यू करते रहो और साथ में आप नोट्स बना के इसको लिख सकते हैं। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आपको भी घर में उसी तरीके से पढ़ना है और पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक के साथ में आपको नोट्स जो है साथ में फॉर्म कर लेना है, जिससे आपको भी मेरे जैसे कंटिन्यू समझ में आएगा कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो बच्चों अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है मेटल का रिएक्शन विद दी वाटर। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वाटर के साथ रिएक्शन, इसमें भी आपको सबसे पहले क्या याद रखना है मैं आपको उसमें कवर करके बताता हूं। आपको यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें कि क्या चीजों का हमारे पास इसमें कवर हमारे पास करना है। तो मेटल किस तरीके से फॉर्म करता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम बात करें मेटल के रिएक्शन विद वाटर के साथ, तो जितने भी मेटल होते हैं बच्चों वो मेटल से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड।
और फिर हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती है और फाइनली जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। मतलब आपको याद रखना है कि जब मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बच्चों फॉर्म करता है। और फाइनली जो है वो जो मेटल ऑक्साइड है वो फॉर्म करके क्या बनाता है बेटा हमारे पास, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो आपके लिए क्या याद रखने वाला क्वेश्चन है कि पहला नंबर क्वेश्चन ये आ गया कि जब कभी भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन साथ साथ आपको याद रखना है इंटरमीडिएट मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, फॉर्म करेगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं इक्वेशन के अंदर लिखा भी है। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहां से पूछते हैं वो ये है कि मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड सोडियम पोटेशियम रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। तो मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम और पोटेशियम जो मेरा है जब वो पानी के साथ मिलेगा कोल्ड वाटर के साथ तो वो रिएक्शन इतनी विग्रस होगी कि वहां से हाईली हीट रिलीज होगी, जिसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उस जिस वजह से जो हाइड्रोजन है वो उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके क्या कर देगा, आग पकड़ जाएगा। इसलिए बच्चों, इसलिए हमने जिससे पहले कहा था ना कि मेटल को जो सोडियम पोटेशियम उसको कैरोसिन में रखते हैं, पानी में भी इसलिए रखते हैं कि पानी में भी रिएक्ट करके क्या बना जाता है, हमारे पास आग पकड़ जाता है, इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहां से आपको बन जाएगा जो कि इजीली आपको समझ में आना चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज में हमको दिया हुआ है क्या, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो हमारा जो कैल्शियम होता है ना यार, वो आपको ध्यान रखना है ये जो है वो आग नहीं पकड़ता। तो ये सीरीज बाय सीरीज आपको टॉपिक वाइज टॉपिक याद रखना है। कौन सा मेटल आग पकड़ता है, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, कैचेस फायर, इतनी हीट जनरेट करता है जिससे आग लग जाती है हाइड्रोजन गैस के साथ। यहां पर जो कैल्शियम है उसके साथ रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, वो इतनी हीट इवॉल्व ही नहीं करता जिससे हाइड्रोजन जल रहे। देखो हाइड्रोजन तो फॉर्म होगी यहां भी और हाइड्रोजन फॉर्म होगी सोडियम पोटेशियम के साथ भी, लेकिन भाई यहां जो हाइड्रोजन आई है वो इतनी हीट प्रोड्यूस करा जिससे हाइड्रोजन में आग लग गई। लेकिन यहां जो है, यहां जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ उससे इतनी हीट नहीं हुई कि जो आग पकड़ जाए। इसलिए जो कैल्शियम है वो हमारा वायलेट रिएक्शन इतनी ज्यादा नहीं करता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां मैं देखो पॉइंट आंसर करूंगा, इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछें कि कौन सा मेटल है जो कि रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, ऊपर आकर तैरने लग जाता है पानी में, तो वो हमारा मेटल है कौन सा, वो मेटल है बच्चों कैल्शियम, जो क्या करता है रिएक्शन के बाद पानी के साथ क्यों आता है ऊपर। देखो क्या करता है, ये जो पानी के साथ जो हाइड्रोजन है ना वो हल्की होती है, तो हल्की होने से क्या उसके बबल के साथ मेटल जो कैल्शियम है ऊपर आकर क्या होता है, फ्लोट करने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेटल है जो हमारा कैल्शियम है, तो ये दोनों जो है ना हमारे पास कौन से, सोडियम पोटेशियम जो है ये हमारे पास कोल्ड वाटर से साथ रिएक्ट करने वाले आ गए, और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने के साथ साथ सोडियम पोटेशियम जो है वो आग पकड़ जाता है। कैल्शियम आग नहीं पकड़ता, लेकिन साथ में ही ऊपर आके तैर जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी दिया। आगे हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट ना करके हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और हमारे पास इट्स आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड स्टिक टू सरफेस, मतलब ये भी ऊपर फ्लोट करता है लेकिन कैल्शियम के जितना नहीं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा मेटल है जो फ्लोट करता है, तो आपको याद रखना है कौन सा, कैल्शियम, जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम अगर ऑन द हैंड अगर ऊपर फ्लोट करता भी है तो एग्जाम में उसको आपको हिंट देंगे कि वो हॉट से है कि कोल्ड से, तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो कि हमको याद होती थी कि हमारे पास मेटल का फॉर्मेशन किस तरीके से आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेटल जो है, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो मेटल मोस्टली अगर हमारे पास फॉर्म करेंगे यहां पे, तो ये आपको जो है एक और पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास कहलाता है क्या, ये मेटल लाइक एल्यूमिनियम, iron and zinc do not react with either cold water or hot water but they react with steam to form metal hydroxide and hydrogen gas। अब ध्यान क्या रखना है, देखो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में लो है जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से, बट वो किससे रिएक्ट कर जाते हैं बच्चों, स्टीम से। तो स्टीम वाले एग्जांपल अगर आपको आएंगे तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, जो ये तीनों कौन कौन से, दोबारा याद रखना कौन से, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों किससे कर जाएंगे बेटा, ये तीनों करेंगे किससे, हमारे पास स्टीम से, स्टीम से रिएक्ट कर जाएंगे। और हॉट वाटर के लिए आपके पास किसका एग्जांपल हो गया, हॉट वाटर के लिए आपका एग्जांपल हो गया मैग्नीशियम, और कोल्ड वाटर के लिए आपके पास क्या हो गया, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमारे पास जो मेटल है लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो किसी भी फॉर्म में पानी से रिएक्ट नहीं करते बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में लो होते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मेटल हमारे पास सोडियम, जो आयरन है, वो स्टीम के साथ जो रिएक्ट करता है उस रिएक्टिविटी से रिलेटेड बेटा आपको एग्जाम में जो है एक एक्टिविटी पूछी जाती है, जो कि हमारे को इसमें ये ध्यान रखना, ये एक्टिविटी क्या है, इस एक्टिविटी में एग्जाम में एक बार 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड
3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ये एक्टिविटी में क्या है, देखो इसमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, एक वुल को, कॉटन जो है उसको पानी में क्या करना है, पानी में सोक कर लेना है और मेटल का जो सैंपल है आयरन का उसको स्मॉल पीसेस में यहाँ पे आपको लेना है और नीचे से इसको हम हीट करेंगे। तो जब इसको बर्न करोगे तो इसके अंदर जो हीट है, सॉरी जो पानी आपने इसमें लिया हुआ है कॉटन में जो सोक करा हुआ है, वो पानी गर्म होने के साथ क्या होगा, वेपराइज होगा और वेपराइज होकर क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहां से स्टीम बनेगी। ये जो स्टीम है ना, इस स्टीम के साथ क्या करेगा, ये मेटल आयरन का रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद बेटा क्या होगा, यहां पर जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगी फॉर्म और मेटल ऑक्साइड आपका बन जाएगा। तो ये एक्टिविटी जो है एक बार आप जरूर देख लेना एनसीईआरटी की कि इसमें क्या दिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया कि मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम इज रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक है कि वो आग पकड़ जाता है। मेटल लाइक मैग्नीशियम कैल्शियम इज ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके इतना वायलेंट नहीं होता कि आग पकड़ जाए। इसलिए ये क्या, बस इसके साथ आपको ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन हल्की होती है तो ये स्टिक हो जाती है इसके साथ और ऊपर होते हुए क्या होता है, कैल्शियम फ्लोट कर जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट करके ऊपर आके फ्लोट करता है ठंडे पानी में, तो वो है कैल्शियम। ऑन द अदर हैंड मैग्नीशियम जो है वो हमारा हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और हॉट वाटर से रिएक्ट करके बच्चों फिर से वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, और वो हल्का होकर ऊपर आके फ्लोट कर ले जाता है। देन हमारे पास आता है क्या, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और कॉपर, लेड, गोल्ड, इसके बाद जितने भी मेटल्स हैं ना तो वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर से, ना ही कोल्ड वाटर से। तो आई होप आपको ये समझ में आया और फाइनली हमने देखी एक एक्टिविटी जिसमें आपको ये समझाया गया है। तो these are the two properties that is covered with the metal and non-metal. Now we have last three property that we discussed is called reaction of metal with the dilute acid, that is reaction with salt and hydrogen gas, जिसको हम ऑलरेडी एसिड बेस में ज्यादा पढ़े हुए हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है आपको, जो कि यहां पर हमारे को दिया गया है। हाइड्रोजन गैस, अब देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, देखिए एसिड जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको पता है, हमने एसिड में पढ़ा हुआ है क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इस टॉपिक से वो ये है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कि अगर मेटल को आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगी। इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ रिड्यूस इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बट द मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहां से क्रॉस क्वेश्चन दो बनते हैं बोर्ड से रिलेटेड बच्चों को। क्या पहला क्वेश्चन तो ये से पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा कौन सा मेटल है, मतलब ऐसी कौन से एसिड है जिसके साथ मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, तो कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहली चीज। तो फिर अगर वो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता तो क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीनों फॉर्म में हमारे पास ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग है, मैग्नीशियम और मैंगनीज जो हैं ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि रिएक्ट कर जाते हैं विद वेरी डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, जिससे कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम और मैंगनीज जो हैं वो नाइट्रिक एसिड की वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन से फॉर्म करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पहली बात तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन अगर होगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं होगी, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ अगर रिएक्शन हो गया वेरी डाइल्यूट ऑफ नाइट्रिक एसिड तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया। तो ये चीज क्लियर होगी, सभी को समझ में आ गया। हम आई डोंट, अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको इससे बनता है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है इस टॉपिक से, एक्वा रीजिया। व्हाट इज एक्वा रीजिया? अब एक्वा रीजिया क्या होता है बच्चों? एक्वा रीजिया ये है कि हमने देखा अभी कि जो मेटल है गोल्ड, ये ऐसा एक इनर्ट मेटल है जो कि किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करता, ना कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता। लेकिन अगर हम इसको एक स्पेशल सॉल्यूशन बनाएं जिसमें हमारे पास 3:1 रेशियो हमारे पास किसका होगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होगा तो हमारे पास एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा जो कि मेटल को लाइक गोल्ड जो है उसको डिसॉल्व कर सकता है, लाइक गोल्ड एंड आपका प्लैटिनम, जो कि 3:1 होता है किसका, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3 का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिससे हमारा सॉल्यूशन में क्या होगा, ये दोनों मेटल जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। तो आई होप इस टॉपिक से क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको समझ में आया होगा। क्या चीज है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस कब फॉर्म नहीं होती,
और किन के साथ फॉर्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्वा रीजिया का, जो कि हमारे पास पूछा जाता है कि भाई एक्वा रीजिया है क्या। तो एक्वा रीजिया एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है 3:1 रेशो ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड, जिसमें गोल्ड एंड प्लैटिनम हमारा क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो काफी बार हमसे पूछते हैं, वो है आपका कौन सा, रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ वेरी नाइस, रिएक्टिविटी सीरीज। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि देखिए जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव, वो कम वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा उसकी जगह से। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ी थी, आप लोग को याद होगा क्या, वो Fe प्लस CuSO4 क्या बनाता है, आपको याद होगा, FeSO4 प्लस Cu बेटा। तो यहां पर जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने कॉपर को हटा के क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इससे रिलेटेड जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों, वो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपको बिल्कुल अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? तो रिएक्टिविटी सीरीज इज नथिंग बट व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल on the basis of their reaction with each other. So this is one of the most favorite question that can ask in the examination. What is reactivity series? So reactivity series is called the arrangement, increasing arrangement of the metal on the basis of reaction with each other. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सीरीज जो हमारे पास लिखी हुई है, इसको आपको याद रखना है क्या। यहां पर आपको इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बता देता हूं क्या था। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। दोबारा सुनना, क्या है इसकी राइम में याद करने का, क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इस ट्रिक से आप चाहे तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को बच्चों याद कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बट इससे क्या होता है, हम इजीली रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेते हैं, जो आपको हेल्पफुल होती है किसमें, आगे के टॉपिक्स में बच्चों। नेक्स्ट जो हमारी फाइनल, अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो फाइनल प्रॉपर्टी में डिस्कशन करते हैं क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल बेटा। और आज का जो वीडियो है मेटलर्जी का पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेटल और मेटल की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मैं इसमें कवर करके आपको फिनिश करता हूं फटाफट से वीडियो। नाउ अब क्या होता है, मेटल को जब कभी भी आप मेटल को आप किससे रिएक्ट कर दो बेटा, नॉन मेटल के साथ, तो मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक आयोनिक कंपाउंड। और उस आयोनिक कंपाउंड में आपके पास जो नेचर है कंपाउंड का, वो क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक बॉन्ड बनता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे सोडियम है, तो सोडियम हमारे पास क्या है 2,8,1, मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को, और उसको वो गेन करने के बाद क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर जो एक कॉम्बिनेशन होगा, इनका एक बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं क्या है, आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक बॉन्ड हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो मैग्नीशियम क्लोराइड की। अब अगर इसकी हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास यहां पर जो डिस्कशन है, वो अगर हम आगे डिस्कशन करें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें हमको बताई जाती हैं, तो अगर आप वन बाय वन जरा डिस्कस करो, तो फिजिकल नेचर, जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो सॉलिड होते हैं, जिसको हम ब्रिटलनेस शो करते हैं। आपने देखा होगा नमक, अब वो सॉलिड नेचर में होता है लेकिन बहुत जल्दी टूट जाता है, तो ब्रिटलनेस आती है फिजिकली नेचर में। हम बात करें जिनका भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बच्चों, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी, जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये पानी में तो सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल एंड एटसेट्रा। ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आयोनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट मोल्टन स्टेट में ही क्यों कराई जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल, केमिकल एंड द important properties of metal and metal. I hope you like the video and you understand कि हमने क्या पढ़ा है। अगर आपको कंटिन्यू समझ में आया इसी तरीके से लेक्चर्स में, तो आप हमारे लगातार वीडियो देखते रहिए, अपने फ्रेंड को शेयर करते रहिए, जिससे आप बुक से मेटल और मेटल डिस्कस करेंगे। That's all for today's lecture. Thank you so much and we'll continue